हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो, सबसे पहले तो बताओ यार कमेंट करके अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, फटाफट से जरूर से कमेंट करके बता देना। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हमारे 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सभी को मैं बताना चाहूंगा और आपको पता भी होगा कि यार हमारे 8 स्टैंडर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके जितने भी चैप्टर्स है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि यार पिछले साल हमने बहुत मेहनत किया था और ऑलरेडी आपका पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, ग्रामर हर एक चीज हमने बना के रखे हुए। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट का, आपको बस सर्च करना है यूट्यूब पे और JR ट्यूटोरियल्स आगे टाइप करना है, आपको वो वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से वीडियोस देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो और जितना हो सके अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आते रहो और अपने आप में लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन ये सबके अलावा आप लोग के लिए कुछ नया चीज डालना भी हमने शुरू किया था, जो कि था दोस्तों आप लोग के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक्सरसाइज जो होता है, जो टेक्स्ट बुक के पीछे का जो एक्सरसाइज होता है उसका कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड करना शुरू किया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है, ये जो सॉल्यूशंस है ये हम आपको पूरा समझाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन का किस प्रकार आप आंसर कर सकते हो। तो जरूर से ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बस अच्छे से वीडियोस देखते रहो, अवेलेबल है सब वीडियोस, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और साथ ही में मुझसे अभी तक इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं हो तो यू कैन फॉलो ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डैश इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, जो जिसने भी हमारे लेक्चर वीडियोस देखे इस चैप्टर के 8 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 जिसने भी देखा है उसको समझ में आ गया होगा। देखो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी मैक्सिमम होता है। उससे कम लिक्विड में होता है और उससे भी कम होता है गैसेस में। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो मैक्सिमम ये दिख रहा है, तो दिस इज द ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, इसीलिए तो वो सॉलिड है। सेकंड क्वेश्चन, solid retain their volume even when external pressure is applied, this property is called। जब solid होता है ना उसका जो वॉल्यूम होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के बाद भी क्या होता है, वो अपना जो भी वॉल्यूम है उसको रिटेन कर लेता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड होता है इनकंप्रेसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकंप्रेसिबिलिटी। लिख दोगे वहां पे इनकंप्रेसिबिलिटी, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द टाइप्स मिक्सचर, कंपाउंड एंड एलिमेंट। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर ये चैप्टर का आपने पढ़ा होगा, हमारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे। तो मैटर जो होता है या तो वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या तो गैस होता है। इसके अलावा या तो मिक्सचर रहेगा, या तो कंपाउंड रहेगा, या तो एलिमेंट रहेगा, ये हमने देखा था। तो उसी प्रकार यहां पे क्या बोल रहा है कि अप्लाइंग द क्राइटेरिया डैश, कौन सा चीजें हैं जो अप्लाई करता है मैटर को क्लासिफाई करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या हो जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर से ही सॉलिड, लिक्विड, गैस क्लासिफाई होता है और उसके अकॉर्डिंगली मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट उसका टाइप बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटर दैट कंटेन 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस कॉल्ड डैश। जब कोई भी कंटेंट के अंदर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्वियसली जब 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। दिस इज द आंसर। क्या बन जाता है, कंपाउंड। 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस आ गए, जैसे नमक हो गया तो नमक में सोडियम है, क्लोरीन भी है, दोनों मिलके क्या बन गए, NaCl बन गए, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज ए एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ मैटर। मिल्क कौन सा टाइप है, मिल्क क्या है, एक मिक्सचर है। मिल्क के अंदर मिल्क भी होता है, थोड़ा वाटर भी होता है, तो मतलब एक पूरा मिक्सचर है ना मिल्क। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मिल्क क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो पूरा मिक्स हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा होमोजीनियस। ये हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर में। मिल्क इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है। हेट्रो मतलब अलग अलग चीज, जैसे पानी के अंदर तेल डाल दो तो तेल अलग है, पानी अलग है, ठीक है, मिक्स नहीं होते। लेकिन दूध में पानी मिला दो तो मिक्स हो जाता है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज 3 आर क्या। तो वाटर भी पानी है, मर्क्यूरी भी पानी जैसा होता है और ब्रोमीन भी पानी जैसा होता है, मतलब लिक्विड है पहली बात तो। लेकिन यहां पे आप और भी ऑप्शन देख सकते हो, कंपाउंड तो नहीं आएगा, नॉन मेटल्स तो नहीं आएगा, क्योंकि मर्क्यूरी इज ए मेटल का पार्ट आई गेस, और वाटर पहली बात तो कंपाउंड है, मतलब सब अलग अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड, क्योंकि ये सभी चीज क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ये सभी क्या है, पानी जैसे चीजें लिक्विड है, समझा। और लास्ट क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर डैश केमिकल बॉन्ड। कितने केमिकल बॉन्ड होते हैं, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड में 2 केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो यहां पे आप लिख दो 2, आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ गया। तो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 1
चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस, ये हमने चूज कर लिया और इसका रीजंस भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट एंड एक्सप्लेन। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम में, ऑड मैन आउट पूछता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रास, ये तीन चारों के देखोगे तो ये जो ब्रास है ना, ब्रास, अगर इसको आप देखोगे, ये जो ब्रास आपको दिख रहा है, ये ब्रास एक एलॉय है, बाकी सब जितने भी है ये मेटल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रास। समझा? ब्रास क्यों है? क्योंकि ब्रास एक एलॉय है, बाकी सब मेटल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, बाकी सब कंपाउंड है। देखो ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, मिल्क है, लेमन जूस है, कार्बन है और स्टील है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखो दूध है, नींबू का जूस है, कार्बन है और स्टील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा कार्बन। क्यों कार्बन निकला? क्योंकि मिल्क भी एक मिक्सचर है, लेमन जूस भी एक मिक्सचर है, स्टील भी मिक्सचर से ही बनता है ना। स्टील, आयरन, जिंक, निकेल और भी क्या क्या चीज मिला के स्टील बनता है, लेकिन कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। समझा? ओके, नेक्स्ट है वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन और पेट्रोल। तो मर्क्यूरी एक केमिकल है, ब्रोमीन भी एक केमिकल है, पेट्रोल भी केमिकल है, लेकिन पानी जो है होता है वो अलग होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वाटर। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और ब्लू विट्रियोल। तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि आप शुगर देखो, ये भी एक कंपाउंड है, सॉल्ट एक कंपाउंड है, ब्लू विट्रियोल भी एक कंपाउंड है, लेकिन बेकिंग सोडा जो है ये एक मिक्सचर है, अलग अलग चीज को मिक्स करके बनता है बेकिंग सोडा। ठीक है, समझ में आ गया? एंड लास्ट है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कार्बन। क्यों हो जाएगा कार्बन? क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सोडियम भी एक एलिमेंट है, पोटेशियम भी एक एलिमेंट है, लेकिन फर्क, कार्बन भी एक एलिमेंट है, लेकिन फर्क क्या है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, पोटेशियम का भी वैलेंसी 1 होता है, लेकिन कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो इसके लिए कार्बन इज द ऑड मैन आउट। समझा? तो ये सभी ऑड मैन आउट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। पूरा अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे अगला है राइट टू एग्जांपल। सबके दो दो एग्जांपल लिख कर लाया हूं। लिक्विड एलिमेंट का देखो आप, लिक्विड एलिमेंट का, लिक्विड एलिमेंट मर्क्यूरी है, ब्रोमीन है, ये ऐसे दो एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। गैसेस एलिमेंट, ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन भी गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है। सॉलिड एलिमेंट, कड़क वाला कौन सा होता है? सोडियम होता है, कार्बन होता है, एल्यूमिनियम, ये सब सॉलिड एलिमेंट है। होमोजीनियस मिक्सचर, यानी मिक्स करने के बाद वो एक ही जैसा दिखे। तो शुगर पानी में डाल दो तो वो पूरा मिक्स हो जाता है। कॉर्न ऑयल हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड क्या होता है? मेयोनीज, जैसे एकदम थिक होता है ना, थिक लिक्विड। मेयोनीज खाया कभी? मोमोस, मोमोस की चटनी व्हाइट वाली, टेस्टी है ना वो वाला। ठीक है, तो मेयोनीज हो गया, दूध हो गया, बटर हो गया, जेलेटिन, ये सभी चीज कोलाइड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, साइनोकैबालामिन। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइमस्टोन। देखो इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कोई भी पर्टिकुलर कार्बन का कंपोजिशन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो रस्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया। मेटलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया। एलिमेंट विद वैलेंसी 1, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ठीक है ना, यहां पे वैलेंसी इसकी 1 होती है। एलिमेंट विद वैलेंसी 2, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सभी चीज है, सबके एक एक दो दो एग्जांपल्स। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो चलो आपके टेक्सचुअल है, लेकिन ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन है, इसके दो एग्जांपल्स बताओ। तो आप अच्छी तरीके से चैप्टर के जो भी चैप्टर्स के लेक्चर्स हमने जो प्रोवाइड किए हैं, जो हमने बना के रखे हैं, उसको एक बार जरूर देख लेना। आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैटर। हम लोग को टाइप्स ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहां पे आप देखो कौन कौन सी चीजें हैं। सी वाटर, सी वाटर का केमिकल कंपोजिशन होता है H2O प्लस, देखो पानी होता है, नमक होता है और थोड़ा MgCl2 होता है। ये कौन सा टाइप का मैटर है? मिक्सचर है, ऑब्वियसली ना। सी वाटर क्या है? एक मिक्सचर है ना, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इसके लिए मिक्सचर है। डिस्टिल्ड वाटर, एकदम शुद्ध पानी H2O होता है, वो क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। तीसरा है हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन ए बलून। हम लोग बलून में हाइड्रोजन गैस भर के उड़ाते हैं उसको, बलून एकदम हाइट पे उड़ता है, तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस है, तो वो क्या है? एक एलिमेंट है या फिर मॉलिक्यूल है। करेक्ट है। द गैस इन द एलपीजी सिलेंडर, जो आपके घर में सिलेंडर आता है ना खाना बनाने के लिए, एलपीजी सिलेंडर, उसमें कौन सा गैस होता है? C4H10, यानी कि ये होता है ब्यूटेन। ठीक है, ये होता है ब्यूटेन और ये होता है दोस्तों आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है। तो ये एक मिक्सचर है, दो अलग अलग चीज बना रहे हैं मिक्सचर। बेकिंग सोडा, NaHCO3, जो आपके घर में सोडा इस्तेमाल होता है ना, सोडा खाने में डालते हैं, खाने में डालने वाला बेकिंग सोडा, ये भी एक मिक्सचर है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्योर गोल्ड, सोना, खरा सोना। खरा सोना क्या है? एक एलिमेंट है, Au इसका सिंबल है, Au केमिकल कंपोजिशन, ऑरम बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रहेगा। तो ये कुछ है, और भी बहुत सारी चीज थे, तो आप इसको कर सकते हो, जरूर से कर लेना।
ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना ये हमने लास्ट में सीखा था। ये चैप्टर जिसने भी देखा है, ये चैप्टर का वीडियो जिसने भी देखा है लेक्चर वाले, उनको ये सॉल्व करना बहुत अच्छे से आएगा। चलो मैं एक या दो एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला क्या बोल रहा है, कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है दोस्तों 4, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो 1 दिया हुआ है। अब इसको करना होता है हम लोग को मल्टीप्लीकेशन। क्या करना होता है, क्या करना होता है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो C मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और Cl मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या लिखना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देयरफॉर इसका बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमें लिखना है वो आ जाएगा, C के साथ 1 आ गया मतलब C अकेला रहेगा, Cl के साथ 4 आ गया तो CCl4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म होता है गेस, ठीक है, CCl4। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको CCl4 को, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ में आ गया। एक और करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो N का दिया हुआ है, N का वैलेंसी 3 दिया हुआ है, तो N का वैलेंसी है 3। उसके बाद हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1। करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल के रखा है ना, बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है। तो यहां पे आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और लिख दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N के साथ 1 मतलब N अकेला, H है ना ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ 3 मतलब H3, तो ये क्या बन गया NH3, जिसको क्या बोलते हैं अमोनिया। NH3 मतलब अमोनिया। चलो एक और करा देता हूं, चौथा आपको होमवर्क दूंगा, तीसरा करा रहा हूं। कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का वैलेंसी है 4, ठीक है। फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है, उसका वैलेंसी है 2, करेक्ट है। करना क्या है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आपको बस। तो लिखना है हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है हम लोग को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब C2 और O मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, O मल्टीप्लाई बाय 4, तो C2O4। लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, CO2 ट्वाइस, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं दोस्तों। तो ये हो गया आपका 3, बाकी जो 2 है वो आप कर लेना अच्छी तरीके से होमवर्क के तौर पे। तो बस आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसके मोस्टली जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके हम लोग ने एक्सरसाइज के जो भी कॉन्सेप्ट है उसके सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, फिर रिक्वेस्ट के तौर पे बोलना चाहूंगा कि आप लोग को इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले और उसके कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस आपको चाहिए, जरूर से उस चैप्टर के नाम हमें कमेंट करके बताना। वो चैप्टर के हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और बाकी जितने भी चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो अच्छी तरीके से लेक्चर वीडियोस देखो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, पहली बार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार आप लोग का जो दुआ है ना वो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि 1 मिलियन का जो माइलस्टोन है ना, 1 मिलियन का जो सपना है ना मेरा, वो आप लोग ही पूरा कर सकते हो। तो जरूर से शेयर करना और लोगों को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके रख देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।